MFP वीडियोस में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का एक पार्ट है, उस पे काम करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट का जो पार्ट है उसमें हम सिंपल इफ़ स्टेटमेंट पहले देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इफ़ स्टेटमेंट कराऊंगा। उसके बाद मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट बाद में देखेंगे। उसके बाद फिर नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद एल्स इफ़ लेटर स्टेटमेंट देखेंगे। ज़रूरी नहीं है आप सारी करें, आपके यूनिवर्सिटीज़ में या अगर आप घर में भी बैठे हैं अगर सारी कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है, अगर आप प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज़ आपके यूनिवर्सिटी में या कहीं भी जितना भी आपको कोर्स करा रहा है आप उतना कवर कर लें, पर मेरी राय है कि आप मेरा मशवरा है कि सब सारी करें। उसके बाद अब आपको जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास एक पेंसिल और कॉपी होनी चाहिए साइड पे रखने के लिए। अब ये एक सिंटैक्स है सामने लिखा हुआ, ये सिंपल इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि सिंटैक्स में बहुत से स्टूडेंट्स गलती कर जाती हैं सिंटैक्स लिखने में। ये देखें, सिंपल इफ़ लिखा हुआ है, आगे कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन आपने जो भी आपको कंडीशन होगी, मैं अभी आपको एग्जांपल भी कराऊंगा और आपको एक टास्क भी दूंगा इसको करने के लिए। उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर आपकी स्टेटमेंट होगी। ये एक सिंपल सा सिंटैक्स है जी। चलते हैं अपने टास्क की तरफ, सॉरी टास्क की तरफ तो अभी नहीं जाना, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं अब आप यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ जो बिल्कुल सिंपल होगा और आपको समझने में आसानी होगी। इस प्रोग्राम को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा मैं क्या क्या करके कर रहा हूँ इसमें। ये तो सिंपल सिंटैक्स मैंने लिखा जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट ए, ठीक है। अब वेरिएबल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ, प्लीज़ एंटर द नंबर, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई। अब मैं सी इन यूज़र से ए लूँगा, ठीक है। अब फर्ज करें एक एटीएम की मशीन है, उसकी जो लिमिट है वो 5000 से ज़्यादा नहीं निकालती। आप उधर भी ऐसा कोई फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, 5000 से ज़्यादा नहीं निकालती। तो आप एक एटीएम मशीन की ही एग्जांपल ले लें। अगर वो 5000 से ज़्यादा पैसे नहीं निकालती तो जो बंदा उसको एंटर करेगा 6000 रुपया तो वो उसको नहीं देगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट हम लगाएंगे, इफ़ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखें कंडीशंस मैं लगाने लगा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही इसको एटीएम लिख लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर हो जाए। एटीएम और इधर प्लीज़ एंटर द अमाउंट लिख लेता हूँ, एंटर द अमाउंट, ठीक है। क्या देखें, एंटर द अमाउंट लिख ली। अब मैं चाहता हूँ अमाउंट। अब यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट, अब यहाँ पे जैसे ही बाहर इफ़ लिखा था अंदर कंडीशन है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, आपने या तो वो 5000 से कम निकालेगा या वो 5000 निकालेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वो नहीं निकाल सकता, इससे ज़्यादा वो नहीं निकालेगा। मैं अब यहाँ लिखता हूँ एटीएम। अब ये जो सिंबल मैंने डाला है ये ज़रा गौर से देखिएगा, मैं इधर भी एक दफ़ा सिंबल ये डाल के दिखाता हूँ आपको। ये सिंबल, ये जो सिंबल है ये होता है अमाउंट कम होने का। मीन्स कि आप उसको बता रहे हैं कि ये लेस देन का सिंबल है। आपने मैथ पढ़ी होगी, आपको पता होगा ये लेस देन का सिंबल है। ये उसको बता रहा है कि ये लेस देन हो सकता है, और ये एक सिंबल मैं साथ डालूंगा इक्वालिटी का, या ये उसके बराबर हो सकता है। ये लेस देन का सिंबल है। जिन भाइयों ने पढ़ी हुई है मैथमेटिक्स उनको तो बखूबी इसका पता होगा। अब मैं इधर इक्वालिटी का सिंबल डालता हूँ। देखें मैं कह रहा हूँ एटीएम। अब यहाँ पे मैं लिमिट 5000 रख रहा हूँ, मैंने 5000 रख दी। अब यहाँ पे देखें आप उसको रीड कर सकते हैं, ये आपकी लैंग्वेज से आप उसको रीड कर सकते हैं। देखें एटीएम, एटीएम की अमाउंट अब यहाँ से लेस देन हो 5000 से या फिर 5000 के बराबर हो, वो इतनी अमाउंट निकलवा सकता है वहाँ से, ठीक है। या तो वो लेस देन हो या वो 5000 से हो। अब ये जो सिंबल है
इनका भी मैं आपको वही बताऊंगा, एक अलग पेज लें, उस पे आप इन सिंबल्स को अभी आस्ता आस्ता सिंबल्स जाने हैं, हम बिगनिंग लेवल पे हैं अभी। अभी ये सिंबल्स आगे आएंगे तो आप अलग अपने कॉपी पर इन सिंबल्स को लिखें और साथ साथ इनका पर्पस लिखें, क्या पर्पस है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये लेस देन का सिंबल है और एक इक्वालिटी का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 5000 ही रखना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह कर दूं, ये अब 5000 निकालेगा। अब ये 5000 निकालेगा, उसे ना लेस देन लेगा और ना ही ग्रेटर देन लेगा। तो मैंने ये सिंबल डालिए, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको ये 5000 ले लिया। अब ये दो ब्रैकेट्स इसकी स्टेटमेंट्स की होंगी बाद में, ये जो दो ब्रैकेट मैंने डाली हैं ये इसकी स्टेटमेंट की होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट योर अमाउंट इज, ठीक है, इज कैश, योर अमाउंट इज कैश, कि आपने अपनी अमाउंट हमने दे दी है, ठीक है। एंटर लगाएं। अब इस स्टेटमेंट से मैं बाहर आता हूँ, बाहर मैं लिखता हूँ सी आउट प्लीज एंटर दी एंटर योर अमाउंट अंडर 5000, ठीक है। अब आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको सेव किया, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो एरर आ रहा है, ये देखें यहाँ से मुझसे एरर हुआ था, ये डबल आना, यहाँ पे ये डबल आना, ठीक है। यहाँ पे मुझसे अब ये यहाँ पे दबाएं, ठीक है, एग्जीक्यूट करें। अब ये देखें, अब वो मुझसे अमाउंट मांग रहा है, प्लीज एंटर द अमाउंट। फर्स्ट करें, इस बार मैं आपको 5000 या 4000 दे देता हूँ, अमाउंट मेरी होगी ठीक, ठीक है। अब ये अमाउंट दे रहा है, ठीक है, इज कैश्ड, ये देखें वो लिख रहा है योर अमाउंट इज कैश्ड। और ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट आ रही है ना, ये एज इट इज ही आएगी आपकी, क्योंकि वो एक अलग सीन है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वो एल्स स्टेटमेंट यूज होती है, वो क्यों यूज होती है। फिर वो ये जो नीचे प्लीज एंटर योर अमाउंट अंडर 5000 ये भी नहीं लिखा आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेके जा रहा, बिल्कुल आपको इजीली मेथड से समझा रहा हूँ। अब वो लिख रहा है योर अमाउंट इज कैश, मीन्स कि मेरी स्टेटमेंट ये कंडीशन दुरुस्त हो गई है। अब मेरी ये जो स्टेटमेंट है ये अब मेरी एग्जीक्यूट हो गई है, आपने जैसे खुद देखा, ये देखें योर अमाउंट इज कैश्ड, योर अमाउंट इज कैश्ड, ये देखें मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अब जैसे ही एग्जीक्यूट हुई उसने मुझे बाहर बॉडी से आया इफ की, और उसने मुझे मेन बॉडी में एक और स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट कराई थी वो भी दे दी। अब आगे देखें यहाँ पे आगे क्या होता है। आगे मैं आपको बड़ी एक ये देखें, यहाँ से ना मैं अब अमाउंट जो दूंगा वो मैं अब 6000 दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं 6000 अमाउंट दूंगा, आप इसका इफेक्ट देखिएगा, मैंने 6000 अमाउंट दे दीजिए। अब उसने देखें 6000 कंडीशंस क्या लिखा उसने, प्लीज एंटर योर अमाउंट अंडर 5000, ये देखें ये कंडीशन जो है ये अब फॉल्स हो गई, उसने इतनी बॉडी को छोड़ दिया प्रोग्राम की। जब इफ स्टेटमेंट दुरुस्त होगी तो वो इफ की बॉडी में शामिल होगा, अदरवाइज वो इफ की बॉडी में शामिल नहीं होगा, वो बाहर चला जाएगा। और बाहर के स्टेटमेंट को उसने मेरी एग्जीक्यूट कर दिया जितना मैंने उसे कहा था, ठीक है। अब ये जो सिंबल है इसका भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये लेस देन का सिंबल है, अगर मैं इसको मिटा दूं, अब मैं इधर 4000 लिखूंगा तो वो मुझे दोबारा यही स्टेटमेंट देगा, इफ प्लीज एंटर योर अमाउंट अंडर 5000, ठीक है। अब मैं 4000 लिख रहा हूँ, ये देखें, एक मिनट मैंने सेव नहीं किया था। अब ये देखें मैंने अब लेस देन का सिंबल जो हटाया है, ठीक है। अब ये जो इक्वालिटी का सिंगल साइन है ना ये नहीं आना, अब यहाँ पर अब इक्वालिटी के दो साइन आएंगे, यहाँ पर इक्वालिटी के दो साइन आएंगे। जब भी आप किसी वेरिएबल को इफ स्टेटमेंट में किसी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू के साथ आप उसको ऐड करेंगे तो डबल साइन डालेंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, अब मैं इधर 4000 लिखता हूँ, ये देखें प्लीज एंटर योर अमाउंट अंडर 5000, उसने फिर मेरी इफ की बॉडी को छोड़ दिया क्योंकि मैंने यहाँ पर लेस देन का साइन बता दिया। अब मैंने कहा है कि मुझे
वो सिर्फ 5000 ही निकाल सकता है एटीएम की मशीन से, ना ही कम निकालेगा और ना ही ज़्यादा निकालेगा। अब इसीलिए उसने मुझे वो मैसेज शो कर दिया कि अब आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो उसके अंदर, अगर आप उसको अमाउंट देते हैं इन दोनों यानी कि कंडीशंस के अलावा, ये जो दो मैंने कंडीशंस बताई, ना आप ज़्यादा दे सकते हैं ना आप कम दे सकते हैं। अब आप आपको 5000 ही एटीएम की मशीन से निकालना पड़ेगा। 5000 मैं लिखूंगा, वो मेरी इफ़ की बॉडी में चला जाएगा। वो मेरी जैसे ही इफ़ की बॉडी में जाएगा और उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैं आपको टास्क दूंगा, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी, पर फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको स्पेशल वीडियो बना के दूंगा उसके बारे में, क्योंकि मेरा मकसद है आपको आना चाहिए। आपको ये ऐसा ना लगे कि आपका टाइम ही ज़ाया हुआ है यहाँ पे, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। और एक और चीज़, मैं जो भी कहूँ पर आपका जो आएगा वो आपकी प्रैक्टिस के ज़रिए आपको आएगा, ठीक है। अब मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, अगली वीडियो में मैं इस टास्क को 2-3 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं इस टास्क का आंसर भी आपको दूंगा, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये आप टास्क खुद करें। आप खुद टास्क करेंगे तभी जाके आपसे ये प्रोग्रामिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। क्योंकि जैसे ही आपके माइंड और आपके आपके माइंड के साथ इसका एक कनेक्शन बनेगा प्रोग्रामिंग का, आपका माइंड उस तरफ चला जाएगा कि प्रोग्रामिंग की तरफ, तो आप ये टास्क इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल इजी टास्क है। इसी तरह का टास्क देखें, राइट अ प्रोग्राम इन विच अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पे इज डिपेंड अपॉन ऑन हिज वर्क। एक प्रोग्राम लिखना है, ये तो फिलहाल आपने लिखना ही ना, ये छोड़ें। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जी, उसकी जो पे है वो उसको उसके मंथली वर्क की बेस पे दी जाती है। मींस कि अगर उसने वर्क किया है 80,000 का तो उसे 80,000 पे कर देंगे। अगर उसने वर्क किया है 20,000 का, उसे 20,000 कंपनी पे करेगी। पर आगे देखें, यूज इफ स्टेटमेंट इन अ वे दैट इफ ही गॉट 1 lakh पे at the end of the month and then he receive 5,000 extra bonus from company। अगर उसने प्लस वर्क किया है, मीन्स कि उसने वर्क इतना कर दिया है कि उसकी पे 1 लाख से ऊपर अचीव कर रही है, तो उसको कंपनी 5,000 अपना बोनस देगी एट द एंड ऑफ द मंथ। कि उसको उसकी पे के साथ अब 1 लाख नहीं मिलेगा, उसको उसकी पे के साथ 1,05,000 मिलेगा, उसको 5,000 बोनस मिल जाएगा कंपनी की तरफ से। ठीक है, ये आपने टास्क करना है और ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, क्योंकि आप खुद समझ गए होंगे कि ये आपको मैंने बड़ी अपनी तरफ से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। पर ये टास्क आप कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं 2-3 मिनट की बनाऊंगा, ये टास्क भी मैं आपको उसमें करके दिखाऊंगा। और जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह ताला आप कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपको इसके साथ उस प्रॉब्लम का सलूशन भी दूंगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ कर सकें।